कराची के इलाके मंगोपेर मुगल कांटा के करीब फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां नामालूम अफराद की गोलियों का निशाना बनकर एक खातून जाँ बहक हो गई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मकतूला की शनाख्त 23 साल की खदीजा के नाम से हुई है, जिसे उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो अपने शौहर के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी। फायरिंग के इस वाक़े में मकतूला का शौहर मौजाना तौर पर मुकम्मल महफूज रहा। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या बज़ाहिर ज़ाती रंजिश का शाखसाना मालूम होता है, ताहम तमाम जावियों से तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है ताकि मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द कानून के कटहरे में लाया जा सके। कराची में बदनामे ज़माना मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने गुलिस्तान जौहर में एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब खातून मनशियात फरोश शीरीं उर्फ शरीना को इसके 2 बेटों समेत गिरफ्तार कर लिया है। SSP ईस्ट के मुताबिक मुल्जिमा को कामरान चरंगी के करीब से गिरफ्तार किया गया है, जो अपने फ्लैट की खिड़की से बराह रास्त हेरोइन, चर्स और दीगर मुहलिक मनशियात सप्लाई करने के नेटवर्क का सरगना थी। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमा शेरी के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में 35 के करीब संगीन मुकदमात दर्ज हैं और माजी में इसके कब्जे से दस्ती बम भी बरामद हो चुका है। ये मुल्जिमा चंद साल कबल जेल भी काट चुकी हैं और 2 साल पहले रिहाई के बाद दोबारा इस घिनौने कारोबार में सरगर्म हो गई थी, जिससे अब मजीद तफ्तीश की जा रही है। ईरानी सरकारी खबर रसां एजेंसी महर न्यूज ने दावा किया है कि तेहरान ने अमेरिका के मुजव्वजा हतमी मंसूबे पर अब तक अपना कोई बाज़ाब्ता जवाब अरसाल नहीं किया है। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी तजवीज़ का ईरान के आला हलकों में तफसीली जायजा लिया जा रहा है और इस पर अंदरूनी बातचीत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में वाज़ेह किया गया है कि माजी के तल्ख तजुर्बात के पेश नज़र ईरान इस बार महज यकीन दहानियों के बजाय ठोस, पायदार और हकीकी फवायद हासिल करने का ख्वाह है। ये रिपोर्ट अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस हालिया दावे के बाद सामने आई है, जिसमें उन्होंने अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उम्मीद जाहिर की थी कि अगले 1 हफ्ते के दौरान ईरान के साथ एक बड़ा मुआहदा तय पाया जाएगा, जिसके तहत जंगबंदी की तौसीह की जाएगी और तस्वीराती लिहाज से अहम तरीन बहरी गुजरगाह अबनार हर्मस को बैनुल-अक़वामी आमदोरफ्त के लिए दोबारा खोल दिया जाएगा। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वज़ीर दाखिला और सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की बैरून मुल्क सफर की इजाजत और पासपोर्ट वापसी की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि GHQ हमला केस में चालान जमा हो चुका है और विफाकी काबीना की मंजूरी से शेख रशीद का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल है, इसलिए अदालत के हुक्म से नाम नहीं हटाया जा सकता। दूसरी जानिब शेख रशीद के वकील ने दलाइल दिए हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के तहत अदालत फिलहाल सिर्फ पासपोर्ट रिलीज करने की हद तक फैसला करेगी, जबकि ECL से नाम निकलवाने के लिए वो मुतल्लिका फोरम से रुजू करेंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। ईरानी कमर्शियल जहाज पर अमेरिकी हमले के बाद खित्ते में कशीदगी इंतहाई संगीन रुख इख्तियार कर गई है और ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इराकी समंदरी हदूद के करीब अमेरिका और इसराइल से ताल्लुक रखने वाले एक बहरी जहाज को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक मिसाइल लगने से जहाज पर जोरदार धमाका हुआ है और उन्होंने खबरदार किया है कि आइंदा किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने सख्त इंतबा जारी करते हुए कहा है कि अगर लेबनान पर हमले बंद ना हुए तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे और ईरानी अफवाज फौजी जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि आइंदा 1 हफ्ते के दौरान ईरान के साथ एक नया मुआहदा तय पाया जाएगा, ताहम खित्ते की सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आने वाले होलनाक मिट्टी के तूफान और शदीद आंधी ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जिसके नतीजे में घोटकी और कश्मीर समेत दीगर इलाकों में दीवारें और छतें गिरने के बायस हादसात में एक बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक और 60 से जायद जख्मी हो गए हैं। राजनपुर में तूफानी हवाओं के बायस दरख्त, साइन बोर्ड्स और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, जबकि मोटरवे M5 पर हाई ट्रांसमिशन तारें गिरने से ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है, जिसे बाद में पुलिस और मैप्को अमले ने हटाया है। दादू के सयाहती मकाम पर गोरख हिल स्टेशन पर हर्ट्ज की छतें उड़ गईं और सोलर पैनल्स को शदीद नुकसान पहुंचा। उधर मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में आंधी के बायस खौफनाक आतिशज़दी का वाक़या पेश आया है, जहां 20 से जायद घर जलकर खाकस्तर हो गए और मुतअद्दिद मवेशी भी आग की लहरों की नजर हो गए।
پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے ملک بھر کے غیر فعال اور جزوی طور پر معطل ایئرپورٹس کو دوبارہ فعال کرنے کا ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ کراچی میں ڈائریکٹر جنرل پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی ایئر وائس مارشل ذیشان سعید کی صدارت میں ایک اہم ترین اجلاس منعقد ہوا، جس میں انجینئرنگ، کمرشل اور ایئرپورٹ سروسز کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں وزارت دفاع کے خصوصی ہدایات کی روشنی میں ڈیرہ اسماعیل خان، تربت، دالبندین اور سعید شریف کے ایئرپورٹس کی فوری بحالی کے احکامات جاری کیے گئے، جبکہ سکھر اور نیو گوادر سمیت دیگر ایئرپورٹس کو فعال کرنے پر بھی تفصیلی غور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کے دوران ملک میں ایک نئی نجی ایئر لائن کے آغاز اور اس کے آپریشنز کے حوالے سے بھی معاملات زیر بحث آئے اور آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دورہ چین کے دوران ہانگجو میں منعقدہ پاک چین بزنس ٹو بزنس کانفرنس کے فیصلوں پر عمل درآمد کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے ماہانہ جائزہ اجلاسوں کی خود صدارت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں وفاقی وزراء احسن اقبال، رانا تنویر، احد چیمہ، شہزاد فاطمہ اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے نجی شعبوں کے بڑھتے ہوئے روابط کو دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی شراکت داری کا نیا دور قرار دیتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ کانفرنس میں ہونے والے تمام معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کو جلد از جلد مشترکہ طور پر منصوبوں میں تبدیل کیا جائے۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ 24 مئی کو ہونے والی اس تاریخی کانفرنس میں 123 پاکستانی اور 436 چینی کمپنیوں نے شرکت کی، جہاں زراعت، آئی ٹی اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں $7.5 ارب سے زائد مالیت کے 207 MOUs پر دستخط کیے گئے۔